नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है। हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया। हु सक्सेसफुली टेस्टेड द हाइपरसोनिक व्हीकल। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी आईटीबीपी, ऑप्शन डी टाटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी इसरो। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। हाइपरसोनिक वाहन हाइपरसोनिक व्हीकल एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष विमान की तरह होता है जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज या मैक 5 से अधिक गति से चलने की क्षमता रखता है। इसरो रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसरो और एकीकृत रक्षा स्टाफ में संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन परीक्षण किया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है दोस्तों। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु इसरो और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सोशल अल्फा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। इसरो के आदित्य EL-1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नामित किया गया है दोस्तों। शंकर सुब्रमण्यम को। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। इसरो के चंद्रयान क्या है दोस्तों। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार किस ग्रह पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है दोस्तों। चंद्रमा पर। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को किसका उपाध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन IAF। सॉरी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किसने किया दोस्तों। इसरो ने किया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है पॉइंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका दोस्तों बंगलौर कर्नाटक में है। संस्थापक दोस्तों विक्रम साराभाई हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। एस सोमनाथ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है। किस देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। Which country has imposed a lifetime ban on youth buying cigarettes? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। क्या दोस्तों ऑप्शन ए क्या रहेगा म्यांमार, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। न्यूजीलैंड ने सिगरेट क्या दोस्तों। न्यूजीलैंड ने सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तंबाकू धूम्रपान को समाप्त करने के लिए एक अनूठी योजना को कानून में पारित किया है। कानून कहता है कि 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जा सकता है। 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पॉइंट 2 की तरफ देखिएगा। क्या है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या दोस्तों। वेलिंगटन। क्या है राजधानी क्या वेलिंगटन। मुद्रा क्या है दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है दोस्तों ऑकलैंड। इसके प्रधानमंत्री कौन दोस्तों यहाँ के हैं न्यूजीलैंड की जेसिंडा। न्यूजीलैंड वासियों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों कीवी। न्यूजीलैंड को का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों कीवी पक्षी। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है और यह उड़ नहीं सकता है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से कौन सी जलसंधि अलग करती है। कुक जलसंधि। कौन सी दोस्तों कुक। अगला पॉइंट क्या देखिएगा दोस्तों। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है ताओपो झील यानी ताओपो लेक ताओपो। और रॉकी माउंट कुक कहाँ पर है दोस्तों। प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वां संस्करण का फोकस कौन सा देश है।
Which country is the focus country for the 27th edition of the International Film Festival of Kerala being held? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सर्बिया। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा क्या है। केरल का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFAAK कोविड महामारी के बाद धमाकेदार वापसी कर रहा है। इसका 27वां संस्करण यहाँ 9 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया जाएगा। इस बार सर्बिया फोकस देश में होगा। कहाँ पे दोस्तों? सर्बिया फोकस देश में होगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 17वीं कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ। सर्बिया की राजधानी दोस्तों क्या है? बेलग्रेड। मुद्रा यहाँ की क्या है? सर्बियाई दिनार। राष्ट्रपति यहाँ के कौन से हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर वुसिक। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किस देश की वायुसेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी अमेरिका। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। चीन और रूस के साथ लगातार जारी तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले कई बार हुए परीक्षणों में से उसे सफलता नहीं मिल सकी थी। अमेरिका ने हवा से दागी जाने वाली इस रैपिड रिस्पांस हथियार का B-52 बम वर्षक विमान ने कैलिफोर्निया के तट से परीक्षण किया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किंजल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया था दोस्तों? रूस ने। क्या दोस्तों? रूस ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण सागर में किया है, बेरेंट सागर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न पॉइंट क्या है। राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन DC। किसकी? अमेरिका की। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों यहाँ के? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा क्या है दोस्तों? अमेरिकी डॉलर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ, देखिएगा। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड द प्रमुख स्वामी महाराज सेंचुरी फेस्टिवल स्टार्ट? तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी गुजरात। अगला पॉइंट क्या देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को अहमदाबाद गुजरात में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। यह 1 महीने तक चलने वाला महोत्सव होगा जो 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में होगा, जिसमें दैनिक कार्यक्रम, विषयगत प्रदर्शनियां और विचारोत्तक मंडप होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ, देखिएगा। स्वामी महाराज का एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्हें भारत और दुनिया भर में एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में व्यापक रूप से सम्मान और प्रशंसा मिली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ, देखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 10th मीटिंग ऑफ द एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान 75 सहकार गंगा ग्रामों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। गंगा के किनारे पर्यटन सर्किट के विकास के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गंगा के किनारे 75 शहरों में प्रदर्शनियों और मेलों की योजना बनाई जा रही है। अगला पॉइंट क्या देखते हैं दोस्तों।
पहला इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी शारजहां, ऑप्शन डी कारावांग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए दुबई। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 का उद्घाटन किया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया भर में प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और अबू धाबी में किया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर महोत्सव के 13वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ होगा? इन विच स्टेट द 13th एडिशन ऑफ अंडर द सल थ्री थिएटर फेस्टिवल बिगिन फ्रॉम 15 दिसंबर 2022 स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी असम। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। श्रीलंका का एक नाटक 15 दिसंबर से असम के गोलपारा जिले में 3 दिवसीय अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल में मंचित होने वाली 7 प्रस्तुतियों में से एक है। प्रख्यात रंगमंच व्यक्ति शुक्राचार्य रंभा द्वारा शुरू किया गया अनोखा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल रामपुर के बंडू गुड्डप्पा कला केंद्र में प्राकृतिक सेटिंग के तहत साल के पेड़ों के वृक्षारोपण के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वाज द प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर पीएम नाम ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 197, ऑप्शन डी 200। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी 197। बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला यानी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला पीएम नाम आयोजित किया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? व्हिच स्टेट वाज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। जम्मू कश्मीर क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश को टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दिवस के उत्सव के दौरान यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट क्या है? किस भारतीय फिल्म को 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेट इन 2 कैटेगरीज फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्डेड टू बी हेल्ड इन 2023? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी फिल्म 83, ऑप्शन सी उजगल, ऑप्शन डी RRR। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी RRR। तो बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। एस राजा मौली निर्देशित पीरियड्स फिल्म RR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नामित किया गया है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HAPA ने RRR को नॉमिनेट किया है। फिल्म को 2 कैटेगरी में बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। क्या है?
हाल ही में फिल्म के लिए डायरेक्टर एस राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। RRR इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में जगह बनाने वाली अकेली इंडियन फिल्म है। RRR 2020 के दशक में दो वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की इर्द गिर्द बुनी की गई एक पूर्व स्वतंत्रता कहानी पर आधारित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। टॉप 10 स्टैटिक जी के प्रश्न क्या है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान। 17वीं ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा दोस्तों, ताराबाई। किसके दोस्तों? ताराबाई। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जस्ता का। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है दोस्तों? भारत रत्न। वृद्ध साबुन के नमूने में क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395। वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा था दोस्तों? एडम स्मिथ ने। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।